के लिए बैठेंगे। ये लगभग 6 बजे तक का कार्यक्रम है। आइए थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं एक बात रखता हूं और फिर हमारे बीच में भजनोपदेशक स्वामी जी। भाई थोड़ा शांत करो ना बच्चों को। हम सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ में आहुति प्रदान की। शास्त्रों में, वेदों में यज्ञों की बड़ी महिमा है। हमारे जो राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े याग करते थे, और जब तक हमारे इस आर्यावर्त देश में यज्ञ होते रहे, ये संपन्न रहा देश। स्वामी दयानंद कहते हैं कि हमारा देश संपन्न रहा। जैसे जैसे हमने यज्ञों को छोड़ा, वैसे वैसे हमारा पतन होता चला गया। हम सभी को इस परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ हर वर्ष प्रतिवर्ष कई कार्यक्रम होते रहते हैं और पूरा जीवन मुनि जी का याजिक है, परिवार सारा धार्मिक याजिक है। बहुत ही श्रद्धा के साथ ये अपने यहाँ आज जो अथर्ववेद पारायण यज्ञ और न जाने कितने पारायण यज्ञ ये परिवार कर चुका है। भ्राता राजेंद्र जी भी अपने घर में करते रहते हैं। तो ये हमें वास्तविक प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जहां ऐसे परिवार होते हैं वे परिवार उन्नति करते हैं। एक छोटा सा संवाद आपके बीच में रखता हूं और फिर मुकेश जी को आमंत्रित। कहते हैं कि स्वर्ग कामो यज्ञेत, यदि हम सुख की कामना करते हैं तो हमें यज्ञों से तो जुड़ना ही पड़ेगा। बिना यज्ञों के हमको सुख नहीं मिल सकता। निश्चित रूपेण जिसका जीवन याजिक होता है उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं, यह लोक और परलोक। कहते हैं कि एक राजा थे, राजा चित्र। जरा ध्यान देकर सुनेंगे, बहुत अच्छा संवाद है। राजा चित्र एक नगरी के राजा थे और उनके मन में आया कि छोटे छोटे यज्ञ तो होते रहते हैं, एक बड़ा याग करें। मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी भी बड़े धार्मिक थे। मंत्री जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है राजन। बोले तो ये बताओ कि यज्ञ के ब्रह्मा कौन होंगे? तो उन्हीं नगरी के पास में एक आश्रम था, महर्षि एलूस। बड़े विद्वान थे महर्षि एलूस। बोले महर्षि एलूस को आमंत्रित करेंगे। तो राजा कहने लगे चलो सूचना भिजवा दो। बोले ऐसे नहीं, वे तो ऋषि हैं, वेदों के विद्वान हैं, राजन आपको स्वयं जाना पड़ेगा। कहते हैं कि राजा नंगे पैरों और कटिवस्त्र बांध करके आश्रम में प्रवेश करते हैं और जाकर के ऋषि से कहते हैं कि ऋषिवर, हम एक बहुत बड़ा याग करना चाहते हैं और यदि आप उस याग के ब्रह्मा हो तो बहुत अच्छा। ऋषिवर ने स्वीकृति दे दी और सामान की सूची दे दी। राजा ने बड़े श्रद्धा से तैयारी की, जैसे मुनि जी ने तैयारी की, और बहुत श्रद्धा से तैयारी की। जब तिथि निश्चित की गई थी, जब वो तिथि आई तो बड़े श्रद्धा के साथ वे सब जो है राजा, मंत्री, सदस्य, सभासद, नगरी के सब व्यक्ति बैठे हैं और ऋषि की इंतजार है कि ऋषि आएंगे और ये शुरू होगा। लेकिन ऋषि को कोई आवश्यक काम पड़ गया और उन्होंने अपना शिष्य एक बाली के नाम का ब्रह्मचारी, बोले तुम उस यज्ञ को कराओ, मुझे तो कोई आवश्यक काम पड़ गया। जैसे वो ब्रह्मचारी गया, बोले गुरुजी तो नहीं आ सकते, इस यज्ञ को तो मैं संपन्न कराऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप कराओ। ब्रह्मा पद पे वे सुशोभित हुए, बड़ा सम्मान किया ब्रह्मा जी का। लेकिन राजा चित्र भी बहुत बड़े विद्वान थे वेदों के। वो समय हुआ करता था, राजा भी वेदों के विद्वान होते थे और उस वैदिक काल में कोई ब्राह्मण का मतलब जो वेदों का विद्वान अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। यदि वो वेद की आज्ञाओं के विपरीत कोई कर्म करता था तो राजा तुरंत टोक देता था। वो जमाना था सरपंच साहब। राजा भी विद्वान हुआ करते थे।
तो राजा चित्र वेदों के बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, बाली के नाम के ब्रह्मचारी से पूछा कि आप यज्ञ के ब्रह्मा हो, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। अब ब्रह्मचारी जी जानते नहीं थे, ब्रह्मचारी मौन हो गए, लेकिन ब्रह्मचारी जी ने बुरा नहीं माना कोई, और वे उस स्थान को छोड़ करके और राजा से कहा कि मैं तो आश्रम में जा रहा हूं और इस यज्ञ को तो गुरुजी संपन्न कराएंगे। और जाकर के जब आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने कहा, अरे बालिके, बड़े जल्दी ये संपन्न करा गए, बोले अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तब संपन्न की बात कर रहे। क्या हुआ कि राजा ने एक प्रश्न किया कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, यज्ञ का आधार क्या है। अब ऋषि कहने लगे, इस बात को तो मैं भी नहीं जानता। अब ऋषि और दोनों, ऋषि का शिष्य और ऋषि दोनों जो है पहुंचते हैं राजा के पास। राजा ने कहा ऋषि से, ऋषिवर पहले तो आना नहीं चाहते थे, अब क्या हुआ, आपने अपने शिष्य को भेज दिया, लेकिन अब वो काम आपका जो आवश्यकता पूरा हो गया। बोले वो जो काम मेरा आवश्यक था अब उससे भी बड़ा आवश्यक काम हो गया। आपके पास आने का जो मेरा मतलब है वो तो इससे भी बड़ा है। क्या हुआ कि जो प्रश्न आपने मेरे शिष्य से पूछा उसको मैं भी नहीं जानता, यदि मैं जानता तो अपने शिष्य को बताता। हे राजन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बताओ कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है। तो राजा ने कहा, आप तो विद्वान हो, आप तो ऋषि हो, लेकिन एक कारण था, वे कर्मकांड ज्यादा कराते थे, और जो व्यक्ति कर्मकांड ज्यादा कराता है उसे अध्ययन करने का अवसर कम मिलता है। तो उसने कहा, आप तो ऋषि हो, बोले जानते तो आप हो, ऐसी बात नहीं, आप भूल ही गए होंगे। बोले कुछ भी मानो, लेकिन मुझे बताओ कि यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है, यज्ञ का आधार क्या है। तो राजा कहता है, अच्छा हम जैसा कोई हो तो हम तो तुरंत कह देंगे, एकदम बोल देंगे कि यज्ञ तो जो है वेदों में प्रतिष्ठित है। और उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, हम कह देंगे वेद तो परमात्मा में है, लेकिन राजा ने ऐसे नहीं कहा। राजा कमाल का था, बहुत अध्ययन था राजा का। तो राजा ने कहा, यज्ञ तो बीज रूप में वेदों में प्रतिष्ठित है। अब ऋषि ने सोचा बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जो छोटे बड़े प्रश्न का उत्तर छोटे वाक्य में देता है वो तो बहुत बुद्धिमान होता है। कवियों में और ऋषियों में एक अंतर होता है, कवि जो है बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं और ऋषि बड़ी बात को छोटे सूत्र में कह देते हैं। जब ऋषि से पूछा नास्तिक कौन है, तो ऋषि ने कह दिया, नास्तिको वेद निंदक है, अर्थात जो वेदों का निंदक है वो संसार के अंदर बोलो नास्तिक होता है, वही तो नास्तिक है। तो राजा बड़े विद्वान थे, राजा ने कहा कि बीज रूप में वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद में ही तो वर्णन है यज्ञों का, वेद ही तो आदेश देता है यज्ञों के लिए, वेद में ही तो व्याख्या है यज्ञों की। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मौका। फिर ऋषि ने वो जो है श्रृंखला आगे बढ़ाई, बोले अच्छा यूं बताओ वेद किसमें प्रतिष्ठित है। तो उन्होंने कहा वेद तो वाणी में प्रतिष्ठित है, वेद तो बोलो वाणी में प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा अच्छा यदि किसी ने चारों वेद पढ़ रखे हैं और वो वाणी से व्याख्यान ना करे तो दूसरों को क्या पता चलेगा भाई। बोले वेद तो वाणी में प्रतिष्ठित है। उन्होंने फिर श्रृंखला आगे बढ़ाई, बोले अच्छा ये बताओ वाणी किसमें प्रतिष्ठित है। बोले वाणी तो मन में प्रतिष्ठित है। बोलो वाणी मन में, अर्थात जैसा मन चिंतन करेगा वैसा वाणी बोलेगी। मन जैसा चिंतन करता है, मन ही विचारों का पुंज होता है। मन में 24 घंटे में जो हमारे भाषा वैज्ञानिक बताते हैं कि 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, वे नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। मन ही कहते हैं तन में मने शिव संकल्प वस्तु, मन ही जो है विचारों का एक पुंज होता है। बोले वाणी तो मन में प्रतिष्ठित है, जैसा मन चिंतन करता वाणी वैसा बोलती है। मेरे मामा जी एक उदाहरण दिया करते हैं, आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी सहारनपुर वाले।
कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो बंगाल के दो ब्रह्मचारी हमारे साथ पढ़ते थे, स्वपन कुमार और बृहस्पति सौरभ कुमार, कि उन्होंने कहा कि हम तो बंगाल का जादू सीख करके आए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले हमें भी सिखाओ। कि बताते थे कि वे मनुष्य की मक्खी बना देते हैं, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया कि क्या बंगाल का जादू सीख का है? बोले तुम मन में दो विकल्प सोच लो और हम बता देंगे आपने क्या सोचा। तो शास्त्री जी बताते हैं कि हमने सोच लिया, हम कई ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कि आपको हम दो विकल्प देते हैं, एक थाली और एक लोटा। ये मनोविज्ञान की बात है। बोले जो आप अपने मन में सोचोगे हम बता देंगे। बोले ठीक है। बोले सोच लिया? तो हमने क्या सोच ली? बोले थाली सोची। दोबारा से फिर पूछा कि सोच लिया? बोले हाँ सोच लिया। बोले लोटा सोचा। हमने कि भाई तुम्हें हमारे मन का क्या पता? तुम्हें मुस्कुरा के कहने लगे, अरे मन का क्या पता, अरे जो तुम मन में चिंतन करते हो वाणी वही तो बोल रही है। जब तुम कहते सोच लिया हम सोचते हैं कि लोटा सोच लिया, और जब तुम कहते सोच ली हम सोचते हैं कि थाली सोच ली। अर्थात जो मन में चिंतन होता है उसे ही वाणी बोलो बोलती है। फिर कहा कि मन किसमें प्रतिष्ठित है? कि अन्न में। भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं, अर्थात जैसा खाए अन्न बोलो वैसा बनता है मन। अर्थात आहार, जैसा हम आहार लेते हैं वैसे हमारे विचार हो जाते हैं और वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। जैसा व्यवहार हो जाता है वैसा हमारा संसार हो जाता है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अन्न में प्रतिष्ठित है। बोले अन्न किसमें प्रतिष्ठित है? बोले अन्न तो जल में है। बिना जल के अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती भाई। योगेश्वर कृष्ण जी भी कहते हैं कि यज्ञ से बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा से जो है वनस्पति उत्पन्न